पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने आज सुबह इंडिया के खिलाफ जिस जवाबी कार्रवाई का आगाज किया है, इस ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया है। बुनियानुल मरसूस के अल्फाज मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की एक आयत से लिए गए हैं, जिसका मतलब सीसा पिलाई हुई दीवार है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज पाकिस्तान की जानिब से फतह-1 मिसाइल चलाकर किया गया। ISPR के मुताबिक जुमे और सनीचर की दरमियानी शब इंडिया ने फिजाई हमलों के दौरान फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के जरिए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का आगाज किया। लेकिन फतह-1 मिसाइल के बारे में हम क्या जानते हैं? फतह-1 मिसाइल पाकिस्तान का जदीद और मुख्तसर फासले तक मार करने वाला हथियार है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है। 24 अगस्त 2021 को मकामी तौर पर तैयार करदा फतह-1 रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया गया। फतह-1 पाकिस्तान का तैयार करदा जमीन से जमीन पर मार करने वाला गाइडेड मिसाइल है, जो फतह सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज में एक और मिसाइल फतह-2 भी शामिल है। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर के फासले पर मार करने वाले इस मिसाइल में अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत है। फतह-1 हदफ के लिहाज से 300 से 500 किलो वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर के मुताबिक फतह सीरीज पाकिस्तान का बहुत मुअस्सर मिसाइल सिस्टम है, जो एयरफोर्स के साथ मिलकर दुश्मन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को निशाना बनाने और इनके हाई वैल्यू डिफेंसिव टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान ने फतह सीरीज के ग्राउंड लॉन्च्ड आर्टरी रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, जो कि अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम से मिलता है, जिन्हें यूक्रेन में इंतहाई दुरुस्तगी से इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इस मिसाइल की सबसे अहम खूबी ये है कि आप इन मिसाइलों को दुश्मन के दिफाई निज़ाम की हदूद से बाहर स्टैंड ऑफ रेंज से फायर कर सकते हैं। इन मिसाइलों में शूट एंड स्कूट की सलाहियत मौजूद है, यानी फायर करने के फौरन बाद ही अपनी जगह बदल सकते हैं। इसी वजह से ये दुश्मन की जवाबी गोलाबारी से महफूज रहते हैं, क्योंकि इनका मुकाम फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है, लिहाजा उन्हें निशाना बनाना या रोकना निहायत मुश्किल हो जाता है।